हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिसिन नॉलेज। आज की इस वीडियो हमारी लीकोप टैबलेट के ऊपर है, यानी कि लीवोसिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड, जिसके अंदर 5 mg में ये साल्ट होता है। तो इस वीडियो में हम इसकी डिटेल्स देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद डोज, ओवरडोज और मिस्ड डोज की भी हम बात करेंगे। उसके बाद में मोड ऑफ एक्शन देखेंगे इसके कि ये कैसे काम करती है, फिर यूजेस, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शंस। देखो, ड्रग इंटरेक्शंस जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम किस दूसरी टैबलेट के साथ में इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट और लास्ट में इसके प्राइस के ऊपर भी हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एक एलोपैथिक ड्रग है। इसको लेने से पहले आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर लीवोसिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड नामक साल्ट होता है, जो 5 mg इसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि 5 mg में आता है। लीगोप इसका ब्रांड है, जो फेमस कंपनी मैनकाइंड का है, और बाकी जेनरिक नेम से भी आपको ये आसानी से मिल जाएगी टैबलेट। ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर कि इसकी हम बात करें कि ये कौन से ड्रग ग्रुप से बिलोंग करती है, तो ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन ड्रग होते हैं, जिस कैटेगरी की ये टैबलेट है, यानी कि जिस क्लास में ये आती है। ठीक है। इसकी डोज की अगर हम बात करें, देखो वैसे तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे डोज इसकी, पर हम एक नॉर्मल डोज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। फिर भी 5 mg दिन में एक बार शाम के टाइम लेनी होती है इसे डोज को, क्योंकि इसको खाने के बाद में हल्की फुल्की नींद वगैरह की शिकायत बनती है, किसी किसी को डिजीनेस या थकान महसूस होती है। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको शाम में खाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिन में अगर आप खाओगे तो इससे आपको डिजीनेस वगैरह होगी, तो उससे फिर दिक्कत बनती है किसी किसी को। या फिर आपको 2.5 mg यानी कि आधी आधी टैबलेट सुबह शाम भी दी जा सकती है। बाकी 5 mg से ज़्यादा दिन में एक बार नहीं लेनी चाहिए। और बाकी डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं, तो वो कंडीशन की सीवियरिटी पे डिपेंड करती है, कितनी आपकी कंडीशन ज़्यादा है ख़राब या कितनी कम है। ठीक है। ओवरडोज़ की अगर हम बात करें, तो ओवरडोज़ इसकी हो या किसी भी ड्रग ड्रग की हो, देखो वो तो गलत ही है, नुकसान ही देगी हमेशा, कोई भी ड्रग हो। तो इसलिए अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही खाएं। बाकी ओवरडोज़ के लक्षणों में इसमें चक्कर आ सकते हैं आपको, बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह हो सकती है, दाने गंभीर, बहुत ज़्यादा सीरियस एलर्जी हो सकती है एकदम से। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं शामिल हैं इसके अंदर। बाकी कोई जो है, फिर भी आप पूरी कोशिश करें कि ओवरडोज इसकी ही नहीं, किसी भी मेडिसिन की बिल्कुल ना लें। यदि आपको लगता है आपने इसकी ओवरडोज ले ली है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित कर दें या अपने नज़दीक के अस्पताल में चले जाएं तुरंत, क्योंकि ये कभी कभी दिक्कत ज़्यादा भी बना सकती है। इसी तरह मिस्ड डोज की अगर हम बात करें, देखो डोज मिस हो जाने पर जब भी याद आए तभी खा लें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। बाकी ऐसा ना करें कि जैसे मान लो जब तक दूसरी वाली डोज का टाइम हो गया, तो उस दूसरी वाली से कंटिन्यू कर दें बस। ये ना करें कि सुबह की एक गोली छूट गई थी तो शाम में भी दो दो खा गए, है ना, ये गलत हो जाएगा, ये फिर ओवरडोज की कंडीशन में आ जाएगी ना। ठीक है जी। तो अब इसके मोड ऑफ एक्शंस देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। देखो, एक हिस्टामिन नाम का एक केमिकल होता है हमारे शरीर में, जो बनता है, वो जो रिलीज़ होता है, उसके रिलीज़ होने से खुजली वगैरह और नाक बहने की शिकायत, या छींक आने, या नाक में पानी आने की, एलर्जी वगैरह की जो शिकायतें बनती हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार होता है, जो केमिकल होता है हमारी बॉडी में, वो हिस्टामिन बोलते हैं उसे। तो लीवोसिट्राजिन जो है ये टैबलेट, ये उसकी क्रिया को, यानी कि उसके सीक्रेशन को रोक के काम करती है, जिससे इन लक्षणों में आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके यूजेस की अगर हम बात करें, देखो भाई कहाँ पे उपयोग किया जाता है इसका, तो देखो लीवोसिट्राजिन 5 mg का उपयोग एलर्जिक साइनेटिस को रोकने के लिए किया जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों को रोकने के लिए, सॉरी। जैसे भरी हुई या बहने वाली नाक, यानी कि नज़ला इतना ज़्यादा होता है कि किसी एक में तो नाक बंद होती है और एक में नाक बहने लगती है, जैसे नाक से पानी आता है। तो इससे जुड़ी ज़्यादातर परेशानियों में ये राहत पहुंचाती है टैबलेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेन कोज इसका नज़ले का जो होता है वो हिस्टामिन की वजह से ही बनता है। ठीक है। और बाकी एयरवे में रुकावट, यानी कि जो सांस लेने में हल्की फुल्की तकलीफ बनती है, बहुत हल्की फुल्की, ना के बराबर, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो नोज़िया इसकी वजह से बनती है, नोज़िया आने की वजह से कभी कभी सांस लेने में दिक्कत, जैसे गले में हल्की फुल्की खरांश सी हो जाती है। बाकी ज़्यादा छींक आने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। खुजली तो इसका मेन है ही मसला, यानी कि खुजली में तो इसको मेन उपयोग किया ही जाता है। ठीक है। आंखों से पानी आने में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। इसी तरह अन्य एलर्जिक लक्षणों के लिए, यानी कि जैसे आपने कोई, मिसाल के तौर पर, कोई आपने दवाई खाई थी और वो आपको रिएक्शन कर गई, और उसके रिएक्शन से मतलब आपको एलर्जी हो गई, स्किन रैशेज हो गए, तो भी उसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। ठीक है। प्रिकॉशंस की अगर हम इसकी बात करें, तो देखो प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें इसकी, तो प्रेगनेंसी के दौरान इसको आपको बिल्कुल नहीं लिया जाने का।
बाकी प्रेगनेंसी में ये देखा जाता है कि महिलाओं को ईचिंग या एलर्जी वगैरह की शिकायत नॉर्मली बनती है ज़्यादातर महिलाओं में। ठीक है, तो ये जैसे आपको एलर्जी की शिकायत पेट पे बनेगी, या तो योनि पे बनेगी, या योनि के आसपास के पूरे एरिया में बनेगी। तो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेना सेफ़ है। अपनी मर्ज़ी से तो प्रेगनेंसी में ऐसी क्या कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये कॉमन सी टैबलेट है। अगर आप किसी केमिस्ट से मांगेंगे, किसी केमिस्ट से बोलेंगे कि मुझे एलर्जी हो रही है, आप कोई मुझे दवाई दे दें, तो वो ये टैबलेट आपको नॉर्मली दे देंगे। पर आपको ऐसे नहीं लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना यूज़ करें इसे। ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें तो ये ड्रग देखो मिल्क में पास आउट हो जाता है, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं बच्चे की कोशिश करें कि इससे बचने की कोशिश करें। और यदि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते ही हैं फिर भी, तो आप अपने बच्चे को मॉनिटर करते रहें कि उसकी कोई तबीयत ख़राब, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई तो नहीं दे रही। अगर ऐसा होता है तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें। ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो देखो लीवोसिट्राजिन 5 mg टैबलेट लेने के बाद में आपको चक्कर, थकान या नींद वगैरह आ सकती है। तो अगर आपको ड्राइविंग करनी है या आपको कोई ऐसी हैवी मशीनरी चलानी है जिसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो इस टैबलेट को लेने के बाद में आप इस चीज़ों का उपयोग करने से बचें। बिल्कुल आप ना गाड़ी ड्राइव करें, ना कोई ऐसी हैवी मशीनरी चलाएं, या कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें सतर्क रहना होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो है ना कैपेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। जब आपको चक्कर वगैरह आएंगे, या डिजीनेस फील होगी, या नींद की झपकी आने लगेगी, तो वो फिर नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, तो बेहतर होगा आप उस वक्त ड्राइव वगैरह ना करें, या कोई मशीनरी वगैरह ना चलाएं। ठीक है, अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल के साथ आपको इसको बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, बाकी कोई भी स्लीपलेसनेस को ट्रीट करने वाली जो मेडिसिन होती हैं, तो अल्कोहल के साथ में उसके बहुत ज़्यादा गलत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए अल्कोहल अल्कोहल के साथ आपको इसको बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, अदर वार्निंग्स अगर हम इसकी देख लेते हैं थोड़ी बहुत। यदि आपको मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ने की समस्या है तब इसको नहीं लेनी है आपको बिल्कुल। यदि आपको यूरिनरी रिटेंशन की समस्या है तब इसको लेने से बचें। यूरिनरी रिटेंशन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्लैडर जो होता है, यानी कि पेशाब की थैली, वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती है जब हम यूरिन करते हैं, यानी कि जब हम पेशाब करते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है। तो ये एक कंडीशन होती है, इसे यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको इसको नहीं लेनी है। यदि आपको इस टेबलेट को लेने के तुरंत बाद में कोई सूजन या कोई स्किन रैशेस वगैरह, या एकदम से बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग, लालपन वगैरह, या कुछ ऐसी जैसे पित्ती उछल जाती है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, इस तरह की कोई शिकायत देखने को मिले तो तुरंत इसे बंद कर दें और अपने डॉक्टर को तुरंत ही बताएं। ठीक है, अगर आपको एलर्जी वगैरह का ब्लड टेस्ट कराना है, मतलब एलर्जी के लिए कोई ब्लड टेस्ट कराना है, तो उससे पहले आप इसको ना लें, क्योंकि इसके लेने से जो है, जब इसको खाने के बाद में अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाओगे तो उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी, यानी कि उसकी रिपोर्ट परफेक्ट नहीं आएगी, उसके रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, डायग्नोसिस चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको लेने के बाद में आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, फिर उस कम सिम्टम्स के आधार पर आपकी रिपोर्ट जनरेट होएगी। ठीक है, तो ये इस टाइम नहीं लेनी है आपको। ठीक है, बाकी इसके अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देख लेते हैं। यदि आपको इसकी लीवोसिट्राजिन साल्ट से या एंटीहिस्टामिन के किसी भी ड्रग ग्रुप से, आपको इसमें जितने ड्रग आते हैं, मतलब इस ड्रग ग्रुप में एंटीहिस्टामिन में, तो उनसे अगर किसी से आपको एलर्जी है तो तब तो आपको उसका उपयोग करना ही नहीं है। ठीक है, यदि आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो ये आपको उस टाइम नुकसान दे सकती है, तो अपने डॉक्टर को आप बता दें कि पहले से ही कि मुझे परेशानी है, लीवर में दर्द वगैरह, या कोई गांठ है, या सूजन वगैरह, जो भी शिकायत है वो आप अपने डॉक्टर को बता दें। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शंस देख लेते हैं। देखो ड्रग इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि किसी दूसरी दवाई के साथ में हम इसको नहीं ले सकते। ये टैबलेट अन्य दवाइयों के साथ में नुकसान कर सकती है, यानी कि रिएक्शन कर सकती है। यदि आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो चाहे हर्बल हो, या आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक की हो, यूनानी हो, या फिर हर्बल सप्लीमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आपको अपने डॉक्टर को पहले ही बता देना है कि ये ड्रग आप ले रहे हैं, या ये सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करेंगे कि देनी है या नहीं देनी है। और एक ड्रग होता है थियोफाइलिन, इसके साथ में आपको उसको नहीं लेनी है, ये आपको नुकसान दे सकता है। थियोफाइलिन अस्थमा और सीओपीडी वगैरह के सांस संबंधित बीमारियों को ट्रीट करने वाली मेडिसिन होती है। इसी तरह आपका रिटोनाविर के साथ नहीं लेना है। रिटोनाविर एक टैबलेट होती है जो एचआईवी को ट्रीट करने के काम में आती है, तो उसके साथ में आपको उसको नहीं लेना है, गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अभी इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इससे ड्राई माउथ हो सकता है आपका, यानी कि आपको प्यास वगैरह ज़्यादा लग सकती है, मुंह में से जो लार होता है हमारा वो कभी कभी सूख सकता है। तो इसको फुल गिलास पानी से लेना है आपको, यानी कि पूरे एक गिलास पानी के साथ, ये ना कि आप एक आध घूंट पानी से खा लें फिर आपको बहुत ज़्यादा गला सूखने की शिकायत बने।
कभी कभी सर में दर्द वगैरह हो सकता है, कुछ नींद ज़्यादा आ सकती है या नींद कम आ सकती है, यानी कि नींद का शेड्यूल बिगड़ सकता है आपका। और कभी कभी आपको थकान बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। तो ये उसके कुछ जनरल से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बाकी अगर इसके अलावा कोई आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत बता दें, है ना। प्राइस की अगर हम इसकी बात करें लास्ट में, तो देखो ये लगभग 2 से 3 रुपए के आसपास में ये एक टैबलेट आपको मिल जाएगी कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे। बाकी किसी किसी स्टेट में टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ जो है पैसे कम बढ़ती होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एक जनरली एक ये 2 से 3 रुपए के आसपास में मिल जाएगी आपको टैबलेट, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी लीकोप टैबलेट के बारे में, यानी लीवोसिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड 5 mg टैबलेट के बारे में। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।